ओम शांति। गीता मनोविज्ञान का परम शास्त्र, भाग 7। स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर मन, स्थिर बुद्धि। इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत अच्छे एक विचार से हम इस श्रृंखला को शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि आज का विषय गीता ज्ञान की गहराई का यही है कि किस प्रकार क्रोध से हमारी शक्तियों का नाश होता है और हम ऊंची मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। तो कोशिश करना जिंदगी में आपको वो चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ मिले, जिसे आप हर रोज आईने में देखते हैं। तो वो चेहरा कौन सा है? स्वयं का। तो कोशिश करना जिंदगी में आपको वो चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ मिले, जिसे आप हर रोज आईने में देखते हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, या कभी कभी कई बार, लेकिन वो चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखाई दे तो कितना अच्छा लगेगा। अभी भी आपके चेहरे में मुस्कुराहट नहीं दिखाई दे रही है? मुस्कुराइए जरा, ठीक है। तो आज के एपिसोड की शुरुआत कहते हैं कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। इसी गहराई में जाते हुए आज हम दूसरे अध्याय के श्लोकों के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान की गहराई को समझना चाहेंगे। गीता के दूसरे अध्याय के 60वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा, यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण हमारे भीतर जो आसक्तियां हैं, किसी वस्तु को, व्यक्ति को, पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा, तो आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को बलात् भर लेती है। अर्थात बार बार उस विषय का ही चिंतन, चाहे वो काम पूर्ति की हो या फिर किसी वस्तु के प्राप्ति की हो, ये आसक्ति है। और वो जब खींचती है तो बार बार वही मंथन चलता रहता है। जिस प्रकार कहा जाता है
कि जब हम दही को मथते हैं तो क्या निकल कर के आता है? मक्खन है? फिर मक्खन को मथते हैं तो घी निकल कर के आता है। अगर हम विषयों का मंथन करेंगे तो उसकी रिजल्ट क्या निकलेगी हम खुद समझ सकते हैं। और अगर हम सकारात्मकता का मंथन करते हैं तो रिजल्ट क्या निकल करके आएगी। तो बार बार जब विषयों का चिंतन चलता है तो ऐसी स्थिति आती है कि साधारण मनुष्य क्या, परंतु जो विवेकवान है, बुद्धिमान है, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो इस प्रकार के कर्म कर देगा या विषय विकारों के अधीन हो जाएगा, वो विवेकवान मनुष्य भी काम विकार की या क्रोध की या अहंकार की या आलस्य की अति में चला जाता है, क्योंकि चिंतन वही चल रहा है। तो जिसको मथेंगे वही प्राप्त होगा। तो जब तक मनुष्य की विषयों में आसक्ति बनी रहती है तब तक आसक्ति के कारण उसकी इंद्रियां विषयों की ओर ही उसे प्रवृत्त करती हैं। वो उसी प्रकार की फिल्में देखेगा, वो उसी प्रकार के सीरियल देखेगा, वो उसी प्रकार की बातचीत करेगा, वैसे ही लोगों से मिलेगा जिससे उसकी वो विषय वासना, उसका आकर्षण वो बना रहे निरंतर, क्योंकि वो इंद्रियों का आकर्षण है अंदर। अतः उसकी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थिर कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि विषयों का जो आकर्षण है और उस आकर्षण के कारण उस व्यक्ति ने जो साधन ढूंढे हैं, जो व्यक्ति ढूंढे हैं, वो भी वही है। और उसको ऐसा महसूस होता है कि चारों ओर तो यही प्रभाव नजर आ रहा है। इसमें श्लोक में एक शब्द आया है, इंद्रियाणि प्रमाथीनि, अर्थात प्रमाथीनि मतलब मंथन। इस विशेषण का प्रयोग गीता में हुआ है। इसमें भगवान ने ये दिखलाया है, बतलाया है कि जब तक मनुष्यों की इंद्रियां वश में नहीं हो जाती तब तक उसकी इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रहती है, और तब तक इंद्रियां उसके मन को बार बार विषय सुख का प्रलोभन देकर उसे स्थिर होने नहीं देती, उसका ही मंथन करती है। कोई फिल्म में पोस्टर देखा, कुछ ऐसा सीन देखा, तो बार बार वो वही देखने का प्रयास करेगा, और जो उसने देखा उसका भी क्या चलेगा? चिंतन। और उसका जब चिंतन चलेगा तो उसको वो कार्य रूप में परिणित करना चाहेगा, और जब उसको वो कार्य रूप में परिणित कर देता है, कर्म में आ जाता है, तो फिर वो विषय आसक्ति उसको अपनी तरफ क्या करती है? खींचती रहती है। तो यही गहराई भगवान ने इस श्लोक में बताई, और उसमें जो श्लोक में शब्द आए हैं, यततः विपश्चितः पुरुषस्य, अर्थात शास्त्रों के ज्ञान से वो पुरुष, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान से वो पुरुष अर्थात आत्मा इस बात को जान तो लेती है, चाहे वो शास्त्र पढ़े या आध्यात्मिक ज्ञान सुने या सत्संग करे, वो जान तो लेती है कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। लेकिन बार बार मन किस दिशा की ओर जाता है? गलत कर्म की ओर। और जो इंद्रियों का सुख उसे प्राप्त होता है, लेकिन वो सुख है नहीं, क्योंकि जिसका रिजल्ट दुख ही है, वो सुख की अनुभूति की ओर कैसे ले जा सकता है?
रिजल्ट तो दुख की है ना। मान लीजिए मैंने क्रोध भी किया या फिर काम विकार की अति में भी चले गए, तो उसका परिणाम सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? तो जिसकी रिजल्ट दुख की ही है, उसका चिंतन करने से कोई आत्मोत्थान तो हो ही नहीं सकता। वो ज्ञान के माध्यम से अपनी बुद्धि या मन उससे हटाने का प्रयत्न करता भी है, क्योंकि उसे ज्ञान है। किंतु जिसकी विषय आसक्ति का पूर्ण रीति से नाश नहीं हो जाता, यानी आध्यात्मिकता की तेज की अग्नि में हम उसे भस्म नहीं कर देते, तब तक फिर वो विषयों का आकर्षण हमारे भीतर बना रहता है। जैसे कहते हैं, मान लीजिए कोई बीज है, बीज को हमने मिट्टी में डाला, पानी पड़ा, धूप पड़ी, खाद पड़ी, तो वो बीज कभी न कभी अंकुरण के क्षेत्र में तो आ ही जाएगा और एक वृक्ष उत्पन्न हो ही जाएगा और उससे भी फल की प्राप्ति तो होगी ही होगी। उसी प्रकार समझ तो आ गई सत्संग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से या शास्त्र पढ़कर कि क्या गलत है और क्या सही है, लेकिन वो काम का बीज या क्रोध का बीज या मोह का बीज या अहंकार का बीज या आलस्य का बीज दृढ़ संकल्प के आधार से पूर्ण रीति से नष्ट नहीं हुआ, भस्म नहीं हुआ, जला नहीं, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति भले बुद्धिमान है, परंतु बुद्धिमान होने के बाद भी इंद्रियां उसके वश में नहीं होती है। और ऐसे मनुष्य को भी, बुद्धिमान मनुष्य को भी इंद्रियां बलात् हर लेती है अपनी तरफ। जैसे उस एपिसोड में भी हमने सुना था, चाहे कनरस हो, चाहे आंखों का रस हो, चाहे मुख से व्यर्थ वार्तालाप का रस हो या अन्य इंद्रियों का रस हो, वो अपनी तरफ खींचता है, विश्व में प्रवृत्त कर देता है। और अगर विवेकवान मनुष्य की ही यह हालत हो जाती है, जिसको समझ है, तो आप समझिए फिर साधारण मनुष्य की क्या स्थिति होगी। तो भगवान ने ये बात समझाई और भगवान धीरे 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 मनुष्य को यानी अर्जुन को इस गहराई में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई एक बार परमात्मा से ज्ञान सुन करके उस संपूर्ण स्थिति की ओर पहुंच जाए, ऐसी बात नहीं है। जीवन में अप डाउन चलेगा। वैसे आपको अनुभव होगा गीता पढ़ते हुए और उसकी गहराई को समझते हुए कि हमारे जीवन में भी अप डाउन आएगा। हमको लगेगा वाह, मैंने तो आज मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैंने इस विकार पर तो पूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली, लेकिन दूसरे दिन फिर मुझे वो विकार अपनी तरफ खींच रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? तो भगवान अर्जुन को आगे गहराई में ले जाते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात हे अर्जुन, अर्जुन को भगवान अब साधक बनाना चाह रहे हैं, सिद्धि प्राप्त पुरुष बनाना चाह रहे हैं। तो हमारे अंदर एक चिंतन उत्पन्न हुआ कि युद्ध के मैदान में अब भगवान उसको साधक सिद्ध पुरुष के रूप में तैयार कर रहे हैं, ध्यान के लिए तैयार कर रहे हैं। ध्यान में तो मन शांत हो रहा है ना, शांत हो रहा है। अब उसको शांति की स्थिति की ओर ले जाते हुए सही क्या है गलत क्या है इसकी प्रेरणा देते हुए उसको इस बात की गहराई समझा रहे हैं कि अगर अर्जुन यानी साधक संपूर्ण इंद्रियों को
वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, यानी मुझे याद करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, आत्म स्वरूप का अनुभव करें, परमात्मा प्रेम में लीन हो जाए, तो क्या होगा? जिस समय वो ध्यान में बैठा है उसको महसूस होगा कि मेरी बुद्धि, मेरा चित्त स्थिर होता जा रहा है, स्थिर होता जा रहा है। और उस क्षण ध्यान में उसको आनंद की अनुभूति होगी और उसकी बुद्धि क्या हो जाएगी? स्थिर। विषयों का आकर्षण पहले श्लोक में बताया, लेकिन दूसरे में बताया कि तू ध्यान में बैठ। और ध्यान में जब बैठेगा और तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो तुझे अनुभव होगा अर्जुन कि विषय विकार में सुख नहीं है और परमात्मा मिलन की अनुभूति नहीं हो सकती है। असली सुख भगवत चेतना ही है। और उस क्षण अर्जुन की बुद्धि, यानी हम अर्जुनों की बुद्धि क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। तो भगवान ने समझाने का प्रयास किया, सर्वाणी से तात्पर्य समस्त इंद्रियां, सर्वाणी से तात्पर्य समस्त इंद्रियां। एक इंद्रिय भी, ध्यान दीजिएगा इस बात पर कि एक इंद्रिय भी मनुष्य के मन बुद्धि को विचलित करके साधना में विघ्न उपस्थित कर देती है। उस एपिसोड में भी हम इस गहराई में गए थे कि इंटरनेट, मोबाइल, इसका प्रयोग हम कर रहे हैं। ये भी एक सागर है, सागर। और इस सागर की गहराई में धीरे 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 उतरते उतरते वो विषय आसक्ति की ओर मनुष्य फिर बढ़ जाता है। सोचा था कि नहीं, आलस्य का मैं त्याग करती हूँ, करता हूँ, सुबह उठूंगी, ध्यान करूंगी और ध्यान से मेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, यह आकर्षण समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर क्या हुआ? जब हम इस सागर में डूबे, आंखों का रस, कानों का रस, इस सागर में डूबे तो हमें 12 बज गया, 1 बज गया। तो ये पॉसिबल कि हम सुबह उठ पाएंगे? और जिसको अमृत बेला कहा, ब्रह्म मुहूर्त कहा, अमृत तत्व उस समय प्राप्त होता है, यानी स्थिर बुद्धि होती है। क्या हम वो आनंद ले पाएंगे? तो किस इंद्रिय ने खींचा? कर्ण रस ने और आंखों के रस ने। और उसने मेरे अंदर एक प्रमाद का भाव, मूढ़ता का भाव उत्पन्न किया और मुझे आलस्य के वशीभूत कर दिया। लेकिन एक इंद्रिय का ही वो प्रभाव था, या कभी इसमें 2 इंद्रियां शामिल हो गए। अतः क्या करना चाहिए? परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले पुरुष को संपूर्ण इंद्रियों को भली भांति वश में करना चाहिए। भगवान ने समझा, एकदम कंट्रोल कर लेना चाहिए। तो प्रारंभ तो प्रथम सीढ़ी से ही होगा ना। अगर मैं सोचूं कि मैं अंतिम सीढ़ी पर पहुंच जाऊं, उस ऊंचाई पर पहुंच जाऊं, लेकिन शुरुआत आपको प्रथम सीढ़ी से करनी होगी। और प्रथम सीढ़ी क्या है? दृढ़ता की शक्ति। कि नहीं, आज मुझे आंखों के रस को कंट्रोल कर लेना है पूर्ण रीति से, कानों के रस को कंट्रोल कर लेना, या मुख के रस को। जैसे एक और उदाहरण देना चाहेंगे, किसी को शुगर प्रॉब्लम है, बहुत शुगर बढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने कह दिया कि मीठा ज्यादा नहीं खाया करो, लेकिन ये किस इंद्रिय ने खींचा? ये टेस्ट ने, स्वाद, एक ही इंद्रिय का प्रभाव था। आज खा लेती हूँ, कल से नहीं, फिर कल फिर आकर्षण उत्पन्न था। एक ही इंद्रिय उस अर्जुन को, उस पुरुष को बलात्कार रही है और उसके कारण और कोई आकर्षण आते जा रहे हैं और फिर समस्त इंद्रियां उस प्रभाव में आ गई। तो अगर
चाहते हैं हम कि हम परमात्मा प्रेम की यथार्थ अनुभूति करें, परमात्मा मिलन का अनुभव करें, तो हमको इंद्रियों को भली भांति वश में करना आना चाहिए और इसी के लिए दृढ़ता की शक्ति चाहिए। इसीलिए मुझे याद आ गई अचानक वो बात कि होठों पर आई बात को भी निगलना पड़ता है। फौलाद बनने के लिए लोहे को भी पिघलना पड़ता है। तपे बिना कोई सोना निर्मल नहीं बनता। जग को रोशन करने के लिए दिए को भी जलना पड़ता है, दिए को भी जलना पड़ता है। तो हमें भी अगर वो परमात्मा मिलन का अनुभव चाहिए तो दृढ़ता आवश्यक है। और जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। और इंद्रियों का संयम हो जाने पर भी, इस बात को और ध्यान से सुनिए, इंद्रियों का संयम हो जाने पर भी यदि मन वश में नहीं होगा, इंद्रियों का संयम हो गया परंतु मन वश में नहीं है, तो मन के द्वारा विषय का चिंतन, इससे साधक का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। और मन बुद्धि के लिए फिर परमात्मा का आधार नहीं रहता। और जब परमात्मा का आधार नहीं रहता तो वो बुद्धि फिर स्थिर नहीं हो पाती। आप भगवान के समझाने में ही इस प्रवाह को देखेंगे कि परमात्मा अभी इस बात को कह रहे और अभी इस बात को कह रहे हैं कि एक इंद्रिय को भी तुमको कंट्रोल में लाना होगा, संयम भी हो जाएगा परंतु मन वश में नहीं है तो फिर परमात्मा का आधार नहीं रहेगा और फिर बुद्धि स्थिर नहीं हो पाएगी। और जब बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती तब क्या होता है? ममता अर्थात आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके हमें क्या करना चाहिए? जब ऐसी स्थिति आती है तो ममता अर्थात आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके मन और इंद्रियों को संयमित करके बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में स्थिर करना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा नियम को अपने जीवन में स्थान देना महत्वपूर्ण है। कई लोग कहते हैं मन एकाग्र नहीं होता ना, बहन जी क्या करें, दीदी क्या करें, ऐसे प्रश्न हमारे आगे रखते हैं। तो ये आवश्यक है कि हम कुछ नियम ध्यान के या सत्संग के, सकारात्मक चिंतन के इसको नियमितता से स्थान दें। मुझे एक दृष्टांत याद आया कि दो भक्त थे और दोनों भक्त नियम प्रमाण शहर से थोड़े दूर मंदिर बना हुआ था, शिव मंदिर। वहां पर भक्ति करने के लिए जल, फूल, फल आदि चढ़ाने के लिए जाया करते थे। नियम था बिल्कुल दोनों भक्तों का। लेकिन एक बार एक भक्त के सामने कुछ ऐसी परिस्थिति आई जो उसका भगवान पर से विश्वास हट गया, परंतु वो जाता जरूर था और शिवलिंग के ऊपर एक पत्थर मार के आया करता था रोज नियम से। एक दिन बहुत तेज बरसात, आंधी, तूफान सब आ रहा था, तो जो भक्त फल फूल चढ़ाता था उसने सोचा कि आज यही मैं भगवान को नमन कर लेता हूँ। लेकिन जो पत्थर मारता था उसने सोचा अच्छा भगवान आज मेरी परीक्षा ले रहे हैं, परंतु मैं जाऊंगा जरूर। और वो गया उस आंधी, तूफान, बरसात में भी, और उसने जैसे ही पत्थर मारा तो भगवान ने उसे दर्शन दे दिया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो पत्थर मारता था, भगवान ने कैसे दर्शन दे दिए।
तो भगवान से पूछा, तो भगवान ने कहा कि तुम नियम में तो बड़े पक्के निकले ना, और इसी नियम के कारण मैंने तुमको दर्शन दे दिया। तो कई बार आपको ध्यान में बैठने में अनुभव होगा कि जैसे जैसे आप शांति की गहराई की ओर जा रहे हैं, ये इंद्रियों का आकर्षण, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, इससे संबंधित विचार आ रहे हैं, खींच रहे हैं अपनी तरफ। फिर बार बार जब हम शांति में बैठे, परमात्मा में मन को एकाग्र करने की कोशिश की, फिर मन बुद्धि विचलित हुए, तो हमने सोचा कि उससे अच्छा तो बैठने नहीं चाहिए, क्योंकि शांति में और भी इंद्रियां अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही हैं। तो आपको ये बात बताना चाहेंगे कि ध्यान या मेडिटेशन कोई एलोपैथिक औषधि नहीं है, ये होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक औषधि की तरह है। इसमें विकार बाहर निकलेंगे, संकल्प के रूप में भी निकल सकते हैं, परंतु परमात्मा अर्जुन को कहना चाह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तू मेरे ध्यान में बैठ, संयमित कर और मुझ में अपने मन को एकाग्र कर। अतः मन और इंद्रियों को वश में करना साधक के लिए परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। कंट्रोल कर सकते हैं हम, जिस प्रकार हम हाथ को ऑर्डर देते हैं, उसे मन ने तो ऑर्डर दिया ना, ऊपर करो तो ऊपर हो गया। ऐसे ही अगर दृढ़ संकल्प के साथ मैंने अपने मन को ऑर्डर दिया, नहीं माना नहीं, तो फिर क्या होगा, धीरे 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 हम एक एक सीढ़ी आगे बढ़ेंगे। और इसी गहराई में फिर भगवान ले गए कि जब तुम ध्यान में बैठोगे। ये श्लोक मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं नहीं जानती कि आपको कितना आनंद मिल रहा है, परंतु मैं बहुत आनंद का अनुभव इस चिंतन के माध्यम से कर रही हूँ। भगवान ने ये स्पष्ट किया कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। बहुत गहराई है इसकी। क्या गहराई है कि हे अर्जुन, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की, ध्यान देना, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। ठीक है, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। मैं जिस चीज को, वस्तु को, व्यक्ति को प्राप्त करना चाह रहा हूं, उसमें मेरी आसक्ति हो गई है, और जब किसी कारणवश वो मुझे प्राप्त नहीं हो पाती है, तो मेरे अंदर क्या आता है, क्रोध उत्पन्न होता है। तो देखिए, चिंतन चला, कामना उत्पन्न हुई, कामना पूर्ण न होने पर क्रोध का भाव आ जाता है। अब अंदर ही थोड़ी आया, अब क्या किया हमने, क्रोध निकाला ना। कहां से निकाला, मुख से। कोई प्रेशर कुकर टाइप का सिस्टम हमारे पास तो है नहीं भाई कि चलो हमने अपने क्रोध करके निकाल दिया, निकल गया क्रोध। अब हमने क्या किया कि जिनको हम अपना समझते हैं, अपनों के ऊपर ही क्रोध निकालना शुरू किया। क्या समझा मैंने कि मेरा इनके ऊपर अधिकार है, वो भी आसक्ति है, और जायज है मेरा इनके ऊपर तो क्रोध करना। बॉस के ऊपर नहीं कर पाए तो क्या हुआ, घर में आकर के
पत्नी के ऊपर क्रोध किया, बच्चों के ऊपर क्रोध किया, ये मेरे अपने हैं। और जब मेरे क्रोध के कारण वो दुखी हुए तो हमने उन्हें क्या कहा कि मेरे आप अपने हो ना, इसलिए मैंने अपना समझ के तुमको बोला, तुमने उस बात का बुरा क्यों माना? लेकिन लगातार कोई एक ही व्यक्ति के ऊपर अपना प्रेशर निकालता चला जाए, अब हमारी स्थिति तो हो ही नहीं हुई क्रोध वाली, फिर सामने वाले की स्थिति क्या होगी? वो भी तो क्रोध के भाव में आया ना। तो हमने ट्रांसफर क्या किया? क्रोध। वैसे ही काम विकार का भाव या कामना का भाव मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर आया, उसने सामने वाले के आगे प्रकट किया, पहले उसको महसूस नहीं हुआ कि मेरे भीतर ये है, लेकिन जब सामने वाले ने प्रकट कर दिया तो उसके अंदर भी वही भावना उत्पन्न हो गई। अब क्या हुआ? चाहे क्रोध, चाहे जो भी विकार हैं, वो विकार क्या हुए? बढ़ते चले गए। इसलिए भगवान ने क्रोध के ऊपर समझाया है। अब जब बढ़े तो घर का वातावरण या संगठन का वातावरण, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वातावरण, वो क्या हो गया? बिगड़ गया। अब इतने साल से बिगड़ा, अब उस बिगड़े हुए को सुधारने में क्या लगेगी? मेहनत नहीं, क्योंकि सिस्टम ही पूरा बिगड़ चुका है। तो क्या होता है? इसमें भगवान ने समझाया कि ध्यान में बैठे पर विषयों में आसक्ति है तो खींच रहा, और जिनकी एक रमणीय बुद्धि है, ज्ञान सुनने के बाद भी, शास्त्र पढ़ने के बाद भी वो बड़ी गहराई में नहीं ले रहे हैं उसको, तो वो मनुष्य, वो अर्जुन परमात्मा का चिंतन नहीं करता, और उसे परमात्मा प्रेम का आश्रय न मिलने के कारण उसका मन फिर निरंतर इंद्रियों का चिंतन करता रहता है, और विषयों का चिंतन करते 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 फिर उन विषयों में क्या हो जाती है? आसक्ति हो जाती। ध्यान के बारे में भी भगवान समझा रहे हैं, यानी मेडिटेशन के बारे में, और उसके बाद फिर विषयों की भी बात कर रहे हैं कि ध्यान में ये प्रॉब्लम आपको आएगी, लेकिन चिंता नहीं करना, ध्यान करना छोड़ना नहीं। तब फिर उसके हाथ की बात नहीं रहती, और उसका मन कई बार क्या होता है? इतना विचलित होता है, इतना विचलित होता है, और उसको ऐसा लगता है कि उस इंद्रियों के सुख को मैं प्राप्त कर ही लाया। फिर यहाँ पर एक प्रश्न हमारे अंदर उत्पन्न हुआ कि क्या विषयों के चिंतन से सभी पुरुषों के मन में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है? देखिए, कर्म, अब आप इन कर्मों को देखिए, क्रोध को देखिए या काम को देखें, या लोभ मोह अहंकार को देखें, तो क्रोध प्रकट रूप में है और काम विकार अप्रकट रूप में है। अगर आपके थॉट चलते हैं, संकल्प चल रहे हैं, तो वो अप्रकट हो रहे हैं, आपको ही पता है उसके बारे में, लेकिन क्रोध क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। तो क्या ये प्रश्न है कि सभी पुरुषों के मन में उस विषयों का चिंतन करते हुए आसक्ति आती है? तो अगर हम इस उत्तर की गहराई में जाते हैं, तो जिन पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, भगवान ने समझाया गीता में कि जिन्हें भगवान मिल गया है, उनके लिए तो विषय चिंतन से आसक्त होने का कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए। मिल गया ना भगवान, लेकिन वो परमात्मा भी क्या है? अप्रकट है। तो प्रश्न ये है कि भगवान मुझे मिला तो फिर आसक्ति क्यों है? विषयों का चिंतन, उनमें आसक्ति, भोग प्राप्त करने की एक प्रबल इच्छा, आसक्ति से कामना, कामना में विघ्न, तो फिर द्वेष, और उसके कारण फिर क्रोध उत्पन्न हो गया। तो फिर लगा कि भगवान मिलने के बाद भी ये क्यों?
अब अर्जुन धीरे धीरे इस गहराई में जा रहा है कि फिर ये आसक्ति क्यों उत्पन्न हो रही है। तो आगे भगवान इस गहराई में ले गए कि क्रोध जो है उसमें एक सम्मोह का भाव रहता है और उस क्रोध में अहंकार का भी भाव रहता है और अहंकार से बुद्धि का नाश हो जाता है। उसको भगवान ने गीता में मूढ़मति कहा। क्रोधात् भवति सम्मोह, दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान ने कहा कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। सच्चाई है ये। आज चर्चा भी हमारी चल रही थी, इसकी गहराई में हम जा रहे थे कि क्रोध करने के बाद अच्छा तो लगता ही नहीं। पॉजिटिव थॉट्स जो सुन रहे थे, तो क्रोध आता क्यों है? सामने वाला झूठ बोलता है तो हमें गुस्सा आता है, या कोई गलती करता है तो हमें गुस्सा आता है, या मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसको भगवान ने मूढ़ भाव कहा। मूढ़ भाव यानी क्रोध करना मूढ़ता का ही प्रतीक है। मूढ़ता यानी मूर्खता, क्योंकि क्रोध करने से सामने वाला कितना अशांत होगा ये तो हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन अब समझ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अशांत हमारा ही मन होता है, हम ही विचलित होते हैं। अब अगर उसकी रिजल्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव आ रही है तो ठीक भी है वो, लेकिन रिजल्ट कौन सी मिल रही है? नेगेटिव, तो राइट तो हो ही नहीं सकता। तो मूढ़ भाव से स्मृति का भ्रम हो जाता है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि यानी जो ज्ञान शक्ति मेरे पास थी ना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उस बुद्धि का ही नाश हो जाता है। और उस बुद्धि का नाश हो जाने के कारण वो पुरुष फिर अपनी स्थिति से गिर जाता है। बहुत मेहनत करके ध्यान के माध्यम से उस स्थिति पर वो पहुंचा, लेकिन फिर किसी वस्तु ने, किसी व्यक्ति ने मुझे आसक्त किया और हमने क्रोध किया, फिर जिस ऊंची स्थिति पर हम थे फिर क्या हो गए? नीचे गिर गए। तो क्या करना पड़ेगा? बैटरी को रोज चार्ज करना पड़ेगा ना, रोज। अब हम बैटरी चार्ज करते नहीं है अपनी आत्मा की, जो भगवान ने अर्जुन को सबसे पहला लेसन दिया, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, आत्मा को वस्त्र, है ना, मतलब आग जला नहीं सकती, शस्त्र गीला नहीं कर, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वो मैं हूँ। उस अनुभव में हम जा नहीं रहे हैं, और धीरे 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 धीरे, क्योंकि नियमितता नहीं है, अब फिर वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है अरे 8-10 दिन तो या 10 साल तक तो मुझे क्रोध नहीं आता था, अब मुझे क्रोध आ रहा है। तब चेक तो करना पड़ेगा ना कि कोई आसक्ति का भाव मेरे अंदर उत्पन्न हो गया है, और इसका समूल नाश करना जरूरी है। अब बुद्धि का अगर नाश हुआ तो हम अपनी स्थिति से गिर गए हैं, तो अब स्थिति से गिर गए हैं, लेकिन मुझे अनुभव हो चुका है कि ध्यान में मुझे कितना आनंद मिला था। तो फिर हम ऊंचाई की ओर जाना चाहेंगे कि फिर गिरना चाहेंगे? चॉइस किसकी है? चॉइस किसकी है? मुझ आत्मा अर्जुन की, ठीक है। तो अंतःकरण में जब क्रोध की वृत्ति उत्पन्न होती है तो विवेक शक्ति का अभाव हो जाता है, और जब विवेक शक्ति का अभाव हो जाता है तो डिसीजन पावर क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और ऐसा मनुष्य आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता। कई बार कहते हैं ना कि हमारे वरिष्ठ दीदियां भी, या हम लोग भी कभी
जेल में आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए जाते हैं तो कुछ कैदी अपनी बातों को शेयर करते हैं कि हम नहीं चाहते थे, लेकिन इतना क्रोध आया कि सामने चाकू रखा था और चाकू से हमने सामने वाले को मार दिया। लेकिन मैं नहीं चाहता था दीदी, ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन अत्यंत क्रोध एकदम आवेग में ऐसा आया कि विवेक शक्ति पूर्ण रीति से नष्ट हो गई और फिर उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा और कार्य कर दिया, मार डाला किसी को और उसको परिणाम का ख्याल नहीं रहा। अब उसके बाद उसको आजीवन कारावास, जेल की सजा। ये क्या हुआ? विवेक नष्ट हुआ, क्रोध के सम्मोह का अर्थात मूढ़ भाव का ये स्वरूप है। मूढ़ भाव यानी मूर्खता, बुद्धि के नाश का, विवेक शक्ति के नाश का। और क्रोध से एक बहुत गहरी बात भगवान ने समझाई कि स्मरण शक्ति भी भ्रमित हो जाती है, एकाग्रता नहीं रहती है और उसे ये ध्यान नहीं रहता कि किस मनुष्य के साथ मेरा क्या संबंध है। ये मेरा इतना प्यारा संबंध है बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ, दोस्तों के साथ, लेकिन जब ये होने लगता है क्रोध एकदम आवेग में, तो हमें ये भी ख्याल नहीं रहता कि इनके साथ मेरा क्या संबंध है। और अगर हम क्रोध करेंगे तो संबंध बिगड़ेंगे या सुधरेंगे, है ना। जैसे देखो, एक बिजनेसमैन भी अपने ग्राहकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो ग्राहक आपके पास फिर आएंगे। आप मुस्कुरा के उनका स्वागत करते हैं ताकि आपको जो प्राप्ति होगी यानी धन की, उस धन से आप वैभव को, सुखों को प्राप्त करेंगे। आज धन महत्वपूर्ण है और उस संबंध को भले आप बाहरी रूप से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिनके साथ मेरा अति घनिष्ठता का नाता है, परिवार वालों के साथ, उनके साथ मुझे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ये हम भूल जाते हैं, क्योंकि स्मृति क्या हो गई है? भ्रमित। और स्मरण शक्ति का नाश हो गया है और मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैंने अमुक कार्य किस प्रकार करने का निश्चय किया था और अब मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रहा हूँ। अब अगर मैंने कोई बहुत अच्छा कार्य करने का निर्णय लिया भी था और उस ओर मैं अग्रसर हो भी रहा हूँ, लेकिन क्रोध के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसकी रिजल्ट तो शून्य ही आएगी ना, प्राप्ति तो होगी नहीं। और इसीलिए पहले सोची विचारी बातों को वो काम में नहीं ला पाता है और उसकी स्मृति छिन्न भिन्न हो जाती है। और यही सम्मोहन से उत्पन्न हुए स्मृति विभ्रम का स्वरूप है। भगवान ने समझाया, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। माना वो सक्सेस, वो सफलता हमें प्राप्त नहीं हो पाती। और कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान रहना, इसको भी यथार्थ रीति सोच नहीं पाते कि मेरा कर्तव्य क्या है और मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं। निश्चय की कमी हो जाती है, निश्चय बुद्धि विजयन्ते, इसकी कमी हो जाती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, व्यवहार में कटुता आ जाती है, कठोरता आ जाती है, कायरता आ जाती है, हिंसा का भाव जागृत हो जाता है, प्रतिहिंसा का भाव जागृत हो जाता है, दीनता आ जाती है, जड़ता आ जाती है, मूढ़ता आ जाती है। ये दोष क्रोध से हमारे जीवन में आ रहे हैं, तो इसको समझना भी तो बहुत जरूरी होगा। सामने वाले ने हमसे प्यार चाहा, लेकिन 10, 15, 20 साल
उसने हमारे साथ वैसा व्यवहार प्रेम भरा नहीं किया। अब सामने वाले से भी रिजल्ट वही मिली। अब हम सोच रहे हैं कि वो मुझसे प्रेम करे, उसको भी अब मुश्किल जा रहा है, क्योंकि सामने वाले ने भी क्रोध को पास ऑन किया था। 15 साल एक व्यक्ति ने सहते 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 अब उसने भी क्या कर दिया, क्रोध को उसके ऊपर पास ऑन कर दिया। अब सामने वाले को लग रहा है कि अरे ये मेरे ऊपर ऐसा क्यों कर रहा है, हम तो बड़े हैं, हम तो छोटे हैं, हम तो ये हैं। लेकिन ये चल रहा है जो बताया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस। और जब पतन हो जाता है, स्थिति से नीचे आ जाते हैं, बुद्धि का नाश हो जाता है, फिर स्थिति हमारी क्या हो गई, गिर गई। तो आपको लगेगा यही बात भगवान बार बार अर्जुन को समझा रहे कि बस समझ जा अर्जुन, अब समझ जा कि क्या करना है तुझे और क्या नहीं करना है। इसलिए मन का युद्ध है, मन का विज्ञान है। तो विषयों का चिंतन, आसक्ति, कामना, व्यवधान, फिर क्रोध, फिर अविवेक, फिर स्मरण शक्ति भ्रमित, और फिर योग परायण बुद्धि विनष्ट। हम सब चाह रहे हैं कि नहीं मैं योग में लीन हूँ, परमात्मा प्रेम में लीन हूँ, लेकिन अब बुद्धि फिर नष्ट हो गई। फिर से उस मंजिल में पहुंचने के लिए कौन सी सीढ़ी पर आना पड़ेगा, फिर से प्रथम सीढ़ी। तो लग रहा है इस बात की गहराई में जाते कि खुश रहना चाहिए। खुश रहना चाहिए इसलिए नहीं कि आपके पास खुशी का कारण है, खुश रहना चाहिए इसलिए नहीं कि आपके पास खुशी का कारण है, बल्कि इसीलिए, ध्यान देना ये बात मुझे बहुत गहरी लगी, बल्कि इसीलिए कि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से, इसीलिए सदा मुस्कुराते रहिए। खुश रहना चाहिए इसीलिए नहीं कि आपके पास खुशी का कारण है, बल्कि इसीलिए कि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता आपके आंसुओं से, इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए, इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए। तो भगवान ने कहा गीता के दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में, राग द्वेष विमुक्तिस्तु विषयानिन्द्रियश्चरण आत्मवर्षे विधेय आत्मा प्रसादमधिगच्छति। अर्थात हे अर्जुन, तू अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक बन जा, और अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों वाला विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाए। इस पर बहुत ध्यान देना, इस श्लोक पर। अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। यानी धीरे 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 इंद्रियां उसके वश में आनी शुरू हो रही है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब एक एक इंद्रियों को वश में करता जा रहा है। अब एक इंद्रिय को जब उसने वश में किया ना, तो उसको एक आनंद का, प्रसन्नता का भाव जागृत होता है, और साधक की उन्नति होती है। वो वैराग्य भाव की ओर जाता है और अंतःकरण वश में हो जाता है। तो ऐसा साधक ही विधेय आत्मा है, यानी आत्म स्वरूप में स्थित हुआ है। साधारण मनुष्य राग द्वेष से भरे हुए होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा संग्रह करने की लालसा होती है, बहुत ज्यादा। तो लालसा पूर्ण हो गई तो सुखी होते हैं, और नहीं हुई तो दुखी हो जाते हैं, और उन्हें आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं होता। लेकिन जो योगी साधक हैं, उनमें विकारों का अभाव होता जाता है। आपने एक इंद्रिय पर भी जीत प्राप्त की ना,
आप देखेंगे उस दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप आज जितना मोबाइल में लगे हुए हो, कल उससे परसेंटेज में कमी हो जाएगी तो आपको खुशी होगी। आप अच्छी बातों के लिए उसका उपयोग कीजिए निश्चित रूप से, लेकिन अगर नेगेटिव डायरेक्शन उस सुख की ओर लगे हुए हैं तो आपको आत्मिक सुख की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। लेकिन आज के दिन ही मैंने आंख इस कर्मेंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त की तो उस दिन मुझे अनुभव होगा, वाह मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। अविकारों का अभाव, फिर उसका उठना बैठना सोना जागना व्यवहार एक अलौकिक हो जाएगा, नियमित हो जाएगा। अलौकिकता उसके जीवन में दिखाई देने लगेगी और धीरे धीरे वो ज्ञान और योग की गहराई में जाता जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप आपको क्या करना है। गीता में भगवान ने समझाया कि पहले बाहर से विषयों का त्याग करना है। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा, इंद्रियों का संयम रखना है। ठीक है, पहला स्टेप बाहर से विषयों का त्याग, दूसरा इंद्रियों का संयम, और तीसरा स्टेप आ जाएगा फिर इंद्रियों का राग द्वेष से रहित हो जाना। क्लियर? बाहर से विषयों का त्याग, फिर इंद्रियों का संयम, फिर तीसरा इंद्रियों का राग द्वेष से रहित हो जाना। पहले दृढ़ता पूर्वक मैंने कंट्रोल किया, फिर इंद्रियों का संयम हुआ और फिर इंद्रियां धीरे 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 कामना से ऊपर उठ गई, अर्थात आसक्ति से ऊपर उठ गई। और तीनों ही भगवान की प्राप्ति में यानी भगवान के मिलन में सहायक है। तीनों ही सहायक है, तीनों ही सहायक है। विषयों का त्याग, इंद्रियों का संयम और इंद्रियों का राग द्वेष से रहित हो जाना, तीनों ही भगवान की प्राप्ति में सहायक है। परंतु इंद्रियों का राग द्वेष से रहित हो जाना ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन पहले स्टेप की ओर तो आना ही होगा ना, जो चाहते हैं आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना। फिर भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में ये बात समझाई। देखिए, प्रसादे सर्व दुखाना हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर, जब अंतःकरण प्रसन्न हुआ ना, एक इंद्रिय पर भी मैंने कंट्रोल किया तो हृदय में अंतःकरण में प्रसन्नता का भाव आया और इससे संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। हम आनंद की ओर बढ़ते हैं और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब तरह से हटकर, सब तरफ से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। और पापों के कारण ही हमें दुख की अनुभूति होती है। कर्म योग की साधना से पापों का नाश हो जाता है। ठीक है, पापों के कारण दुख। हम जान रहे हैं क्या राइट है क्या रॉन्ग है, लेकिन रॉन्ग की तरफ प्रवृत्त हो रहे हैं तो दुख होगा। लेकिन जब हम कर्म योग की साधना में लग जाते हैं तो पापों का नाश होता है और अंतःकरण आत्म चेतना हमारी विशुद्ध हो जाती है और हमारे भीतर एक सात्विक प्रसन्नता का भाव जागृत हो जाता है। और जब सारे दुखों का अभाव है, सात्विक प्रसन्नता है, ये न्याय संगत है। हमें खुद के साथ न्याय करना चाहिए, दूसरा हमारे साथ न्याय नहीं करेगा। हमें खुद जज बन करके अपने साथ न्याय करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि प्रसादे सर्व दुखानाम, अर्थात संयोग भी होगा कभी वियोग, संयोग वियोग किंचित मात्र भी दुख नहीं। सदा आनंद में मग्न आध्यात्मिक प्रसन्नता, और इस प्रसन्नता का नाम दिया भगवान ने
सच्चिदानंद परमात्मा से बढ़कर और कुछ नहीं है, और कोई आनंद नहीं है। कितना भी विषयों में लिप्त हो जाओ, उसका आनंद एक बार हो गया तो सच्चिदानंद परमात्मा से बढ़कर और कोई भिन्न वस्तु रहती ही नहीं। और मन क्षण भर के लिए भी उस सुख व शांति के अनुभव का त्याग नहीं करता। बुद्धि क्या हो गई है? स्थिर। मन क्या हो गया है? स्थिर। और बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हो गई है। तो यहाँ अर्जुन साधक है, ठीक है, योद्धा नहीं हम। अब क्या बन रहा है अर्जुन? साधक बन रहा है। भले अर्जुन का प्रश्न आप प्रारंभ के श्लोक में ध्यान देते कि स्थित प्रज्ञ पुरुष के विषय में था कि भगवान स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण हैं, लेकिन भगवान हम अर्जुनों को सिद्ध पुरुष के रूप में तैयार करना चाहते हैं। तो इस लास्ट श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा, दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में, नास्ति बुद्धि रयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अर्थात न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चय बुद्धि नहीं होती है। अब इधर ध्यान के बारे में भी समझा दिया, 3 स्टेप भी समझा दिए, लेकिन फिर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तूने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की, मन को कंट्रोल नहीं किया, मानो तू निश्चय बुद्धि नहीं है। और उस मनुष्य के अंतःकरण में भावना ही नहीं होती, इमोशंस ही नहीं होते। इमोशंस का रहना बहुत जरूरी है। माना गीता में भगवान भावनात्मक रूप से भी अर्जुन को, हम अर्जुनों को सशक्त करना चाहते हैं। भावना शून्य होने की बात नहीं कही, रूखे सूखे बनने की बात नहीं कही, क्योंकि रूखे सूख ऐसा रूखा सूखा व्यक्ति है ना, उससे मिलकर आपको आनंद का अनुभव नहीं होगा। तो जिसका मन केवल उसी में लगा हुआ है, उसे भावना नहीं होती है। और भावनाहीन मनुष्य को कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। और शांति रहित मनुष्य को फिर सुख कैसे मिल सकता है? बहुत अच्छा भगवान ने समझाया। जिसका मन और इंद्रियां वश में नहीं है और वो अत्यंत आसक्त है, ऐसा अविवेकी मनुष्य, यानी अयुक्तस्य इसमें श्लोक में समझाया, और ऐसा अधीन हो जाता है वो, तो उसकी निश्चय बुद्धि नहीं। इसमें तो कहना ही क्या कि वो निश्चय बुद्धि नहीं है, बल्कि उसमें भावना भी नहीं है। वो क्या हो गया? भावना शून्य हो गया, और वो परमात्मा का चिंतन भी नहीं कर पाता। बुद्धि का स्थिर रहना ये तो दूर की बात है, लेकिन वो परमात्मा का चिंतन भी नहीं करता। निरंतर बस विकारों का स्मरण और परम आनंद एवं शांति के समुद्र, क्या कहा भगवान ने? परम आनंद एवं शांति के समुद्र परमात्मा का चिंतन न होने के कारण मनुष्य का चित्त विक्षिप्त हो जाता है। विक्षिप्त क्या कहेंगे? विक्षिप्त को आज की स्थिति में डिप्रेशन वाला। हा? तो अभी अर्जुन को उस स्थिति में भगवान समझा रहे हैं, क्योंकि उसने सब कुछ छोड़ दिया है, बस विक्षिप्त अवस्था है उसकी। और वो राग द्वेष काम क्रोध लोभ ईर्ष्या जलन व्याकुलता ईर्ष्या, अब उसको शांति तो मिलेगी नहीं ना। तो इससे हम अर्जुनों को भगवान दूर ले जाना चाह रहे हैं। तो शांति का प्रादुर्भाव हुए बिना शांति सुख मिल नहीं सकता, और विषय और इंद्रियों का संयोग रहता है, इसी में रहते हैं। तो निद्रा, आलस, ध्यान में भी आलस आएगा फिर, और
प्रमाद के भ्रम से जो सुख की प्रतीति होती है ना, विकारों के बहस से, आलस्य में भी आनंद है भाई, नींद में भी क्या है आनंद, थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा और हर चीज में अगर इन 10 विकारों में देखें तो थोड़ा सा और इसमें आसक्ति की ओर जाता जाता है मनुष्य, तो वास्तव में सच्ची शांति और सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर ये 10 विकार दुख का हेतु है, दुख का हेतु है, तो जो दुख का हेतु है वो वस्तुतः दुख ही है, उसमें सुख नहीं मिल सकता। जो हमने बात समझाई थी पहले वाले एपिसोड में कि आलस्य सुख तो नहीं दे सकता, क्रोध सुख तो नहीं दे सकता, अहंकार सुख तो नहीं दे सकता, तो शांति खत्म। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं निष्काम कर्म योग को ही बुद्धि योग कहा जाता, और योग साधना रहित निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं है, और भाव रहित मनुष्य को, भावना शून्य मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती और सनातन शाश्वत सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब सरलता की ओर भगवान हमें ले जा रहे हैं। क्रोध का त्याग किया तो हम क्या बने, सरल बने ना। तो याद रखना कि सरल स्वभाव, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता, किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता। पानी से सरल कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को टुकड़े कर देता है। इस बात की गहराई में इन श्लोकों के माध्यम से, इस गीता ज्ञान के माध्यम से जानने की आवश्यकता है। और बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात कि वो मुरली वाला परमात्मा हमें मुस्कुराने की कला सिखा रहा है। दुनिया वालों ने बहुत कोशिशें की है हमें रुलाने की, दुनिया वालों ने बहुत कोशिशें की है हमें रुलाने की, मगर मुरली वाले ने जिम्मेवारी ली है मुझे हंसाने की, मगर मुरली वाले ने ली है जिम्मेवारी मुझे हंसाने की। और यही मुझे समझ में आया गीता ज्ञान की गहराई से। तो नेक्स्ट संडे फिर हम 8वें एपिसोड की ओर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। ओम शांति।